We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। सीडीएस उसमें होंगे। सेना प्रमुखों के साथ ये बैठक करने जा रहे हैं रक्षा मंत्री। तीनों सेनाओं के प्रमुख जिनके साथ बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। क्या कुछ और अपडेट मिल पा रही है? हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, किस तरह से देखा जाए इस बैठक को? हालांकि जिस तरह की स्थिति अभी देश में बनी हुई है उस तरह से एक रूटीन मान सकते हैं, लेकिन बेहद अहम जिस तरह से एक्शन और रिएक्शन हो रहा है अभी। बिल्कुल बेहद अहम है क्योंकि भारत जो एक्शन है वो लगातार जारी है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एक तरह युद्ध थोपने की कोशिश की है और उसके जो नापाक हरकत है वो ने अपनी तरफ से एक तरह युद्ध थोपने की कोशिश की है और उसके जो नापाक हरकत है वो बंद नहीं हो रहे हैं, और जिसकी वजह भारत हालांकि पहले से ही अपनी पूरी तैयारी किए हुए है। चाक चौबंद व्यवस्था है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मिलेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे कि जो अब तक की कार्रवाई हुई है वो क्या कितनी हुई है, आगे की क्या रणनीति है और आगे भारत किस तरीके से अपना कदम उठाए। इन तमाम सारी जो रणनीतिक बातें हैं उस पर चर्चा करेंगे। जो रणनीति बनी है वो आगे और कैसे बढ़े, क्योंकि देखिए भारत जब शुरुआत किया था पहले दिन तो उसने सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था, लेकिन पाकिस्तान ने हरकतें दूसरी शुरू कर दी, जिसकी वजह से भारत को भी अब अपनी ताकत दिखानी पड़ रही है। हालांकि पाकिस्तान एक तरीके से बिलबिला रहा है क्योंकि उसकी कोई चलती चल नहीं पा रही, लेकिन भारत की अगर बात करें तो एक दूरगामी रणनीति बनाकर मोदी सरकार ने अपनी कार्रवाई को शुरू किया है। तो उस रणनीति को और धार देने के लिए लगातार बैठकें हो रही हैं। अभी प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी हलचल बढ़ गई है। उधर राजनाथ सिंह अभी पहुंचने वाले हैं। सभी सेना अध्यक्षों से वो बैठक करेंगे कि आगे की रणनीति क्या हो, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात भारत दो तरह की रणनीति को लेकर आगे बढ़ रहा है कि एक तो अपनी सुरक्षा पुख्ता रहे, दूसरा आतंकवाद के खिलाफ भारत ने जो मुहिम शुरू किया है तो आतंकवादियों को सही ढंग से सजा मिले। इस रणनीति को लेकर भारत आगे चल रहा है और अभी तक भारत ने कहें तो संयम ही बरता है कि किसी भी सिविलियन इलाके पर हमला करने से या ड्रोन हमले से या किसी भी तरह की कार्रवाई से भारत ने परहेज किया है, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल परहेज नहीं कर रहा है। लगातार जिनेवा कन्वेंशन मानता है विकास जी कर रहा है वो सीज फायर बिल्कुल, हालांकि जो गांव हैं उसको निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन को मानता है भारत, उसको मानता है, उसको स्वीकार उसने किया है, लेकिन पाकिस्तान नहीं मानता है। लेकिन विकास जी, ऑफेंस और डिफेंस, आपने कहा कि इन तमाम बातों को ही ध्यान में रखते हुए रणनीति जो है बनाई जा रही है, अवगत कराया जाएगा मोदी जी को। कितनी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है? क्या पहुंच चुके हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस? जो जानकारी अभी तक मिली है कि साउथ ब्लॉक में तीनों सेनाओं के प्रमुख पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं। उनके पहुंचने के साथ ही ये बैठक शुरू हो जाएगी। हालांकि जो जानकारी है कि जब रात में कार्रवाई चल रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, पल पल की खबर ले रहे थे, सारी जानकारियां उनके पास तक भेजी जा रही थी। दूसरी तरफ राजनाथ सिंह लगातार सेना के संपर्क में थे, सेना अध्यक्षों के संपर्क में। गृह मंत्री अमित शाह जो बीएसएफ के डीजी से उन्होंने बात की, अन्य जो सुरक्षा की एजेंसियां हैं उससे उन्होंने लगातार बात की, यानी लगातार वो लोग संपर्क में रहे। अब फिर से एक बार बैठकों का दौर शुरू होने वाला है, न सिर्फ रक्षा मंत्रालय में बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय पर। जैसा मैंने कहा कि जो सरकारी आवास है ठीक उसके बाद में खड़ा हुआ, यहाँ भी बहुत हलचल दिखाई दे रही है। विकास जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आप नजर बनाए रखें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।